सैफुद्दीन सोज साहब, देखिए 2-3 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये वो कि अभी भी आप लोगों के दिमाग में, और ये पूरा कश्मीर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, आप लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, हमें आजादी ज्यादा प्रिय है, बजाय कि भारत सरकार कितना भी पैसा वहां के विकास के लिए बहाती रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नहीं सुनिए ना सर, सुन लीजिए सैफुद्दीन सोज साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप सुनिए ना मेरी बात। चूंकि कश्मीर में एक बदलाव तो दिखाई दे रही है ना, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहां पर जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां लगातार होती रहती थी, 370 हटाए जाने के बाद उसमें कमी आई है। पत्थरबाजी की तस्वीरें जिस लाल चौक से लगातार सामने आती थी, अब वो तस्वीरें नहीं आती हैं। क्या ये चीजें आप लोगों को शांति और अमन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरक नहीं करती हैं सैफुद्दीन सोज साहब? ये देखिए, जब आगे बढ़ना होता है, इस प्रांत के लोग जो हैं, लोग बड़ी हकीकत होते हैं। आप आरएसएस की सोच को एक्सटेंड करके वो बताते हैं आपको कि इतनी नालियां बन गई, इतने सड़क बन गए। ये विकास जो है, जहनों में जो परेशानी होती है उसमें विकास रेलेवेंट नहीं रहता है। लोगों का ख्याल ये रहता है जो भी हुकूमत होगी वो तो ये चीजें करेगी ही, नहीं करेंगे तो वो अपना क्या दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाना होता है। मैं आपको कहता हूं, जहनों में जो परेशानी है, कितनी गलत स्टेटमेंट है, समझ लीजिए, बातचीत से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी मोदी जी ने जो रास्ता खोला है, मैंने उसका वेलकम भी किया, और अब मैं कहता हूं आपको, कश्मीर के लोगों की बात सुनी जाए, और वो आपके आप विकास के रास्ते उनको कहते हैं, आप क्या आंकड़े दे देंगे, वो आंकड़े नहीं सुनेंगे। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको नहीं निकाला जा सकता और इस वजह से हमें अलग आजादी चाहिए। प्लीज सर, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, विदेशों में लोग आपको सुन रहे हैं, और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं इतने सीनियर लीडर होकर। अचानक क्यों हड़ताल होती है सर? अचानक क्यों नाराज है? तो ठीक है, नाराजगी रोजगार को लेकर होती है, नाराजगी इस बात को लेकर भी होती है। प्लीज सर, एक चीज है, लेकिन जो मैं विचार रख रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मोदी जी का खैर मकदम है, उनने बातचीत का दरवाजा खोला है, वो लोगों की बात सुनी, ठीक है, लेकिन आप अपनी ही पार्टी से अलविदा यहाँ पर राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ मोदी जी की। सुशील पंडित जी स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण विकास का कोई भी काम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आजादी चाहिए। मैंने नहीं कहा वो। चित्रा जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सैफुद्दीन सोज साहब को आज अपने शो में लाए, क्योंकि मैं अगर आपको ये कहता ना, आप मानते नहीं। आप मेरा टाइम भी इनको दे दीजिए और बैठ करके इनके मुंह से सुनिए कि जिहाद का जहन कैसा होता है। ये कह रहे हैं मुझे सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं कि मुझे आजादी चाहिए। और ये वो शख्स है जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, उसके बाद कांग्रेस में आया, ये देश का यूनियन मिनिस्टर बना, ये एक के बाद एक देश की पार्लियामेंट में गया कई टर्म्स। ये शख्स कह रहा है कि मेरे जहन में सबसे पहले आजादी चाहिए है का कदरदान हूं। खुल करके कान खोल के इसके मुंह से सुन लीजिए। और संबित पात्रा और उसकी पार्टी और उसकी सरकार और उसका नेतृत्व विकास, सड़क, पुल, नौकरी, अस्पताल, फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट, ये लिस्ट लिए बैठे हैं। इनके होम सेक्रेटरी ने आज पूरी प्रेजेंटेशन की कि हम कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर है सैफुद्दीन सोज, ये आपको साफ साफ बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। आपकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये बैठक में आते हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए आते हैं, ये जब नजरबंदी से निकलते हैं तो कहते हैं चीन से 370 लेंगे। आज ये खुले जहन से आपके सामने कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बात करते हैं, मुझे केवल आजादी चाहिए। और ये उम्र दराज पॉलिटिशियन, उम्र भर संसद में रहा, यूनियन मिनिस्टर रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, कांग्रेस में रहा, उधर ये वो शख्स कह रहा है, इधर भी सच्चाई बता रहा हूं, तंजीम का आदमी नहीं कह रहा है। उससे क्या होगा? तो कान खोल करके सुन लीजिए कि कश्मीर में आप किन लोगों से बातचीत करने चले हैं। और इस जिहाद के मुंह पर जब आप पैसे फेंकते हैं, विकास फेंकते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, तो आप किस अंधे कुएं में इस
मुल्क के करदाता की गाढ़ी कमाई डाल रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, आंखें खोलकर देख लीजिए। सर, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना सैफुद्दीन सोज साहब, अगर भारत सरकार इतना ज्यादा पैसा लगा रही है ताकि कश्मीर में विकास हो सके, सर सुन तो लीजिए, आपके जहन में वो कौन सा जहर है जो विकास के इतने बड़े पैमाने को भी खोखला बताने पर तुला हुआ है? सर, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। आपके जहन में क्या भरा हुआ है? क्या आपको अपना मुल्क भी पराया लगता है और आपको आज भी आजादी चाहिए? जवाब मेरा सुनिए। मैं ये कहता हूं आपको कि मोदी सरकार ने जो अभी बुलाया है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरियत है। मैं हिंदुस्तान को तस्लीम करता हूं, हिंदुस्तान का आईन मानता हूं। आप मेरी बात पूरी समझ लीजिए। मैं कहता हूं अगर लोग नाराज हैं तो उनकी बात समझनी चाहिए। मोदी जी को ये क्रेडिट तो जाएगा कि बातचीत का दरवाजा खोला है। सर, आप जैसे मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। जब आप जैसे नेता ही टीवी पर बैठ के कहेंगे कि हमारे जहन में कुछ और है, आप बोले ना विकास और नौकरी चाहिए, आप कहिए कि रोजगार चाहिए, लोगों का आप कहिए कि कश्मीर एक मॉडल बने। ये चीजें तो आपको ही समझानी होंगी ना उन कश्मीरियों को जिनके जहन में जो बातें आप कह रहे हैं कि ये भरा हुआ है। वो तो मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों से अभी तो नहीं मान रहे। सवाल कीजिए, कहाँ बात कीजिए। और अभी तो आपने कहा कि बिजली नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का आईन यही कहता है। और पार्टी में सुनाइए और सरकार में सुनाइए। बिजली का अपना मकाम है, नौकरियों का अपना मकाम है। मैंने नहीं कहा। सर, बिजली, पानी, नौकरी, यही तो पैमाना होते हैं ना किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रदेश के। हमें तो आगे बढ़ना है ना, हमें विकास की राह पर एक नई लकीर खींचनी है। लेकिन हम बार बार ये कहें कि नहीं, हमारे जहन में जहर भरा हुआ है और उस जहर को हम निकालना नहीं चाहते। हमें तो भैया आजादी दे दो। सर, कैसे मिलेगी? अब तो 370 भी हो गया। सर, आप लोगों के तमाम मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चुका है। चाहे पात्रा साहब जवाब दे दें या दूसरी। ठीक है सर, अब समझ गए मैं आपका सपना। सर, अब कहां पूरा कश्मीर होगा? के साथ सलमान सागर साहब, आपने कश्मीर के साथ वादा किया कि दाखिली खुद मुख्तारी रही,